अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 1967 का अजीज बादशाह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एएमयू फिलहाल अल्पसंख्यक संस्थान है। अपने कार्य दिवस के आखिरी दिन सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि यह अब भी विवादित है कि यह संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों वाली बेंच पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुरानी आरक्षण व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब 3 जजों की बेंच नए सिरे से सुनवाई करेगी। तमाम कसौटियों पर कसे जाने के बाद अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 1967 के अजीज बादशाह फैसले को 4-3 के बहुमत के साथ रद्द कर दिया है। दरअसल सन 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उस समय की केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। इसके बाद अजीज बादशाह ने सन 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी थी। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि इसमें एएमयू पार्टी नहीं था। लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर क्या फिर से भिड़ गए हैं भारत और चीन? सेना ने इसकी सच्चाई बताई। पूर्वी लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता में गतिरोध होने की अटकलों को लेकर भारतीय सेना ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सेना ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी बाधा या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। सेना ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को काल्पनिक और तथ्यहीन बताया। सेना के अतिरिक्त महानिदेशक जनसंपर्क ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स में देपसांग और डेमचेक में गतिरोध की बात कही गई थी। भारतीय सेना के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि देपसांग और डेमचेक में डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है और सहमति के अनुसार योजना के तहत ही पारंपरिक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। सेना ने संबंधित मीडिया हाउसों को आगाह किया कि संवेदनशील मामलों पर तथ्य जांच कर ही रिपोर्ट प्रकाशित की जाए ताकि किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी न फैली जाए। सेना ने कहा इस संबंध में प्रकाशित लेख काल्पनिक और तथ्यहीन है। मीडिया हाउसों से अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तथ्यों की जांच और सत्यापन के बाद ही रिपोर्ट्स प्रकाशित करें और अनावश्यक रूप से भ्रामक जानकारी न फैलाएं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया पर एहसान किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो इसकी कीमत और तेजी से बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि ऐसा कर भारत ने दुनिया पर उपकार किया है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी भारत को अच्छे रेट देगा उससे ही खरीदी की जाएगी। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के चलते हुए रूस को कई देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि रूस के तेल पर प्रतिबंध नहीं लगे थे। उन्होंने कहा रूसी तेल खरीदकर भारत ने पूरी दुनिया पर उपकार किया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वैश्विक कीमत $200 प्रति बैरल तक बढ़ जाती। रूस के तेल पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा था, सिर्फ प्राइस कैप लगा था और इसका भारतीय कंपनियों ने पूरी तरह से पालन किया।